Hello students, in this audio video we will start a new topic, consumers equilibrium with indifference curve approach. Assumptions of the indifference curve approach. The indifference curve approach is based on a few simple yet powerful assumptions. मतलब indifference curve analysis जो है कुछ assumptions हैं उस पर आधारित है. वो assumptions क्या? पहला rationality. द कंज्यूमर इज एज्यूम टू बी रैशनल. कंज्यूमर को रैशनल माना गया मतलब होता है कि जो तर्क संगत हो, अनावश्यक पैसे नहीं खर्चा करेगा जब तक कि गुड्स से पूरा एडवांटेज मेजर करता रहेगा कि कितना पैसा गुड्स के पीछे खर्चा करे, जिससे कि सबसे सही सटीक क्वांटिटी भी ज़्यादा हो और किसी तरह का निगेटिव लॉस नहीं हो, निगेटिव यूटिलिटी नहीं हो. He aims at maximizing his benefits from consumption given his income and prices of the goods. और वो हमेशा एक रैशनल कंज्यूमर हमेशा कोशिश करेगा अपनी बेनिफिट्स को मैक्सिमाइज करने की फ्रॉम कंजम्पशन, चीज़ों को कंज्यूम करके, जब उसका इनकम फिक्स रहेगा और प्राइसेस ऑफ द गुड्स भी उस समय फिक्स रहेंगे. ऑर्डिनैलिटी मतलब यूटिलिटी इज एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर गेट्स फ्रॉम अ गिवन मार्केट बास्केट. मतलब बहुत सारे चीज़ों जो हम बाज़ार से खरीदते उससे मिलने वाले उपयोगिता को हम लोग यूटिलिटी कहते हैं. इन इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में यूटिलिटी इज़ एन ऑर्डिनल कंसेप्ट. मतलब उसको गिन नहीं सकता है, ऑर्डर में सजा सकता है, क्रम में लगा सकता है कि ये सबसे अधिक बेनिफिशियल, उससे बेनिफिशियल, कम बेनिफिशियल है, उससे कम बेनिफिशियल है. Consumer can order or rank the subjective utilities derived from the communities. उसको वो रैंक लगा सकता है कि सबसे बेटर कौन, सबसे कम बेटर कौन. ये तो indifference means that a consumer considers one alternative exactly as good as the other. मतलब indifference का मतलब होता है कि जैसे सपोज कीजिए अगर आप एप्पल और ऑरेंजेस का कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर रहे हैं, तो मान लीजिए कोई कॉम्बिनेशन है 5 और 3 का, 5 एप्पल और 3 ऑरेंजेस का, और एक और दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 4 ऑरेंजेज है और 4 एप्पल्स है. तो ये दो अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों में ही मान लीजिए सेम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो उन दोनों का इंडिफरेंस कहा जाएगा. मतलब आप ये कॉम्बिनेशन चुनो या वो कॉम्बिनेशन करो, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल एक ही कहलाएगा, इंडिफरेंस. डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. Scale of preferences are ranked in terms of indifference curves. Indifference curves are downward sloping convex to the origin curves. मतलब scale of preferences are ranked in terms of indifference curves. Indifference curves में जो क्या कहते हैं, पैमाना है, प्राथमिकता है चीज़ों को प्रयोग में लाने का, उसको क्रम में सजा सकते हैं. और इंडिफरेंस कर्व क्या है? ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कनकेव नहीं, कन्वेक्स टू द ओरिजिन है. और द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये जो इंडिफरेंस कर्व का जो झुकाव रहेगा, जो एंगल बनेगा, उस एंगल, उस स्लोप को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन MRS कहा जाता है ऑफ x फॉर y. मतलब y को एक यूनिट ज़्यादा पाने के लिए x का कितना गिव अप करना पड़ा, या x का कितना चीज़ पाने के लिए y को गिव अप कितना करना पड़ा, ये MRS कहलाएगा. तो MRS ऑफ x फॉर y का मतलब y पाने के लिए x छोड़ रहे हैं, और MRS y ऑफ x लिखा रहेगा, इसका मतलब हो गया x को पाने के लिए y को कितना छोड़ रहे हैं. MRS क्या है? MRS इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ गुड y द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप टू कंज्यूम एन एडिशनल यूनिट ऑफ x. मतलब x का एक यूनिट एडिशनल कंज्यूम करने के लिए y का कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये जो रेशियो बनेगा उसी को मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहा जाता है. वाइल लिविंग टोटल यूटिलिटी अनचेंज्ड. हाँ, और भले ही वो कॉम्बिनेशन अलग अलग रहेगा, लेकिन टोटल यूटिलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस इज दैट द MRS ऑफ x फॉर y डिक्रीजेज विथ ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड x. द ग्रेटर द quantities of x, the less willing the consumer will be to give up in exchange of for x. मतलब
ध्यान से देखें क्या लिख रहा है। एन इम्पॉर्टेंट एजम्पशन इज दैट, एक महत्वपूर्ण एजम्पशन जो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में है, एम आर एस ऑफ एक्स फॉर वाई, वाई का एक पाने के लिए एक्स को कितना छोड़ रहे हैं, डिक्रीजेज, वो कम होता जाएगा विथ ग्रेटर क्वांटिटीज ऑफ गुड एक्स, जितना हम गुड एक्स का कंज्यूम करते जाएंगे, द ग्रेटर द क्वांटिटीज ऑफ एक्स द लेस विलिंग द कंज्यूमर विल बी टू गिव अप वाई। हाँ, जितना ज़्यादा वो एक्स का कंज्यूम करता रहेगा तो क्या होगा, एक्स को कंज्यूम करने से उसके प्रति उसका जो यूटिलिटी है कम होता जाएगा, और धीरे धीरे इसलिए वो क्या कहते हैं, वाई के बदले में एक्स को, सॉरी एक्स के लिए वाई को सेक्रीफाइस करना कम करेगा। दिस रिलेशनशिप इज नोन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ये जो एक प्रोडक्ट को जब छोड़ के दूसरे चीज़ को खाना हम यूज़ करना स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे वो विलिंगनेस टू सेक्रीफाइस कम होती जाती है एक के लिए दूसरे को, क्योंकि हम किसी भी चीज़ का जितना ज़्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन लेवल उसके लिए बढ़ता मैं सैचुरेशन लेवल पे आते जाता है। तो ये जो नियम लागू होता है इसको कहा जाता है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे इसको समझिए कि पहले आप 0 ऑरेंजेस खा रहे थे और 10 एप्पल्स खा रहे थे, तो पहले फिर आपने क्या किया, शुरू में पहले 2 ऑरेंजेस खाए 8 एप्पल्स किया, फिर आपने 4 ऑरेंजेस खाए 6 एप्पल्स किया, फिर आपने 5 ऑरेंजेस खाए 5 एप्पल्स खाए, ऐसे कर करके एप्पल्स को छोड़ रहे ऑरेंजेस को बढ़ा रहे। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके मन में एक ऐसा आएगा कि एप्पल्स को छोड़ कर ऑरेंजेस खाने का मन में त्याग वाला चीज़ जो है, सेक्रीफाइस वाला चीज़ वो मिटता जाएगा, ख़त्म होता जाएगा। अब आप चाहोगे कि नहीं अब इतना ही एक्स खाता और इतना ही वाई दोनों यूज़ करते हैं, उतना ही एप्पल लेते उतना ही ऑरेंजेस लेते हैं। ऐसा जब आ जाएगा कि हाँ अब हमको इतना ही एप्पल्स और इतने ही ऑरेंजेस लेना है, अब हम एप्पल्स के लिए ऑरेंज या ऑरेंज के लिए एप्पल्स नहीं सेक्रीफाइस करेंगे, तो वो एक इक्विलिब्रियम लेवल आ जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, कंसिस्टेंसी में क्या होता है, स्थिरता। Consumer is consistent in the choice, in his choice. It means that if good X is preferred over good Y in one time period, then consumer will not prefer Y over X in another time period. क्या इसका मतलब बोल रहा है? If good X is preferred over good Y in one time period, अगर हम good X को पसंद कर रहे good Y के बदला में, Y के बदले में, तो उस स्टडी में ऐसा नहीं होगा कि y को प्रेफर करेगा x के बदले में, कोई एक ही चीज रहेगा। ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस, कंज्यूमर्स चॉइसेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। इफ गुड x इज प्रेफर्ड टू गुड y एंड गुड y इज प्रेफर्ड टू गुड z, देन गुड x इज प्रेफर्ड टू गुड z और x इज बेटर देन z। मतलब कहने का है, ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि मान लीजिए आप x पसंद कर रहे वाई के बदले में और वाई को पसंद कर रहे जेड के बदले में, तो इसका मतलब एक्स जेड से भी बेटर है, ये कहना चाह रहा है। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, मोनोटोनिक मतलब होता है बोरियत। अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक इफ एंड ओनली इफ बिटवीन एनी टू बंडल्स द कंज्यूमर प्रेफर्स द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एट लीस्ट वन ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड एज कम्पेयर टू द अदर बंडल। मतलब अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस आर मोनोटोनिक, कंज्यूमर का प्रेफरेंस एक तरह से मोनोटोनिक हो जाता है, माने कोई उमंग पैदा नहीं करता है, कोई उसके लिए नयापन नहीं लाता है यदि वो गुड्स का 2 4 6 बंडल में ही फंसा रह जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, कंज्यूमर विथ मोनोटोनिक प्रेफरेंस विल प्रेफर द बंडल 2 3 और बंडल 2 2 और 1 3 और 1 2 बंडल्स। अ कंज्यूमर विथ मोनोटोनिक प्रेफरेंस will prefer the bundle 2 2 1 1 2 1 and 1 2 bundles। तो यानी मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या हो गया, प्रेफरेंस इम्प्लाइज दैट पॉइंट, मतलब सॉरी इसमें गुड्स का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना, जिसमें दोनों के कुछ ना कुछ क्वांटिटी जरूर रहेंगे। तो वो हो गया हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विथ इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के एजम्पशंस। क्या क्या है, पहला था रैशनैलिटी, दूसरा था ऑर्डिनैलिटी, तीसरा था डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंसिस्टेंसी ऑफ चॉइस, ट्रांजिटिविटी ऑफ चॉइस और मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मतलब एक तरह से ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा जिसमें दोनों गुड्स के कुछ ना कुछ जरूर कंजम्पशंस के लिए रहेंगे। चलिए इतना को पहले समझते हैं, फिर बाद में आपको आगे समझाएंगे। थैंक यू। पापा
पापा आप